अस्सलामुअलैकुम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के लेसन नंबर 2 में आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे। लेसन नंबर 2 में है हमारे पास फोल्डर मिनिमाइजेशन या मिनिमाइज एप्लीकेशन, कि हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन को जिसे हमने अपने डेस्कटॉप पे रन कर रखा होता है उसे मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन, दैन हम उस एप्लीकेशन को क्लोज़ कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद मिनिमाइज़, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार, इन पे डिस्कस करेंगे ये कौन सी होती हैं। उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे, वहाँ हम ये सीखेंगे कि हम अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो बेसिक आइकॉन्स हैं उनको हम किस तरह से अपने डेस्कटॉप पे शो करवा सकते हैं। उसके बाद हम डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम स्पीकर का जो लेवल है उसे अप, स्लो एंड म्यूट जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक इमेज की मदद से हम देखेंगे कि हमारा जो फ़ोल्डर ओपन होता है उसकी मुख्तलिफ़ जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। जैसे कि जब हम फ़ोल्डर को ओपन करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और उसकी राइट साइड में हमें कंट्रोल बटन मिलते हैं जिनमें हमारे पास मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन होते हैं। ये 3 बटन हमें यहाँ पे मिलते हैं। उससे नीचे हम आते हैं तो हमें इन्हीं कंट्रोल बटन के नीचे जो है वो सर्च बॉक्स मिल जाता है। और ये हमारी जो बार है ये एड्रेस बार होती है। हम जहाँ जहाँ वर्क करेंगे वो देखेंगे कि जो जो चीज़ें हम ओपन करते जाएंगे उनका एड्रेस हमें यहाँ पे शो होता जाएगा। ये हमारे पास बैक एंड फॉरवर्ड बटन होते हैं। हम अगर नेक्स्ट में जाना चाहते हैं या बैक आना चाहते हैं तो हम इन बटन्स की मदद से आ सकते हैं। बाकी ये जो हमारे पास है ये टूल बार होती है जहाँ पे मुख्तलिफ और भी ऑप्शन दिए होते हैं जहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना है तो जा सकते हैं, या अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं। ये जो इमेज है ये विंडो 7 की है, जबकि हम जो है इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं विंडो 10 के ऊपर। तो उनकी इमेज भी हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। उसका डेस्कटॉप कैसे ओपन होता है विंडो का वो भी देख चुके हैं। तो अब हम मज़ीद उसकी ऑपरेटिंग में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आज हम कुछ जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है ये हमारे पास टाइटल बार है, ये हमारे कंट्रोल बटन है। इनमें ये वाला जो बटन है ये मिनिमाइज़ का बटन है, ठीक है। हमने यानी कि अपने विंडो के डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी फ़ोल्डर है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फ़ाइल हमने ओपन कर रखी है, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी टास्क बार में आ जाए। टास्क बार से मतलब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारा टास्क बार जो है वो कौन सी होती है। ये हमारी टास्क बार होती है, ये वाली, ठीक है। अब हम अगर इस मिनिमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फ़ोल्डर था वो सिमट कर हमारी टास्क बार में आ गया। इसी तरह ये जो इमेज मैंने ओपन कर रखी है इसको यहाँ से हम मिनिमाइज़ करेंगे तो ये भी जो है मिनिमाइज़ होके हमारे जो है वो टास्क बार में आ गई है। इसी तरह से फिर हम ये नेक्स्ट एक और हमने एप्लीकेशन ओपन की हुई है जो कि पावर पॉइंट के नाम से है सॉफ्टवेयर, तो इसे हम मिनिमाइज़ करेंगे। ये अब 3 जो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन थी जिनको हमने मिनिमाइज़ किया। ये हमारा पावर पॉइंट पड़ा हुआ है, ये हमारी वो इमेज पड़ी हुई है और ये हमारा वो फ़ोल्डर है। अब हमने जिसको दोबारा से रिस्टोर करना है डेस्कटॉप के लिए तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे ओपन है और देखें एक वाइट कलर की जो है छोटी सी लाइन जो है वो इसमें शो हो रही है। उसका ये मतलब है कि ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो क्लोज़ नहीं हुए बल्कि मिनिमाइज़ किए गए हैं, यानी कि ये टास्क बार में मौजूद हैं और अभी भी ये ओपन पड़े हुए हैं। इनमें जो हमने वर्क किया हुआ है वो भी मौजूद रहेगा और जो हमने चीज़ें अगर ओपन करके कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे हम किसी पार्टीशन के अंदर कहीं पे किसी फ़ोल्डर या फाइल में मौजूद हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी हमने ओपन करके रखा होगा अगर हमने मिनिमाइज़ कर दिया, जब हम रिस्टोर करेंगे वहीं से वही चीज़ें हमें मिलेंगी। अब हम रिस्टोर करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं।
ये देखें आप, यही हमारा फोल्डर रिस्टोर हो गया। इसी तरह हम इस इमेज के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं, ये इमेज वैसे की वैसे रिस्टोर होकर वापस डेस्कटॉप पे आ गई है। यहाँ पे हम फिर इस अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ये जो पावर पॉइंट की मैंने खोली हुई है जिसमें मैंने अपनी इस लेक्चर की प्रेजेंटेशन रखी हुई है, तो इसको मैंने दोबारा से रिस्टोर कर लिया, ये भी हमारे डेस्कटॉप पे आ गई। तो मिनिमाइज़ में क्या होता है कि जब हम मिनिमाइज़ के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वो फोल्डर है, फाइल है, या जो भी प्रोग्राम हमने डेस्कटॉप पे ओपन कर रखा होता है वो सिमट कर हमारी टास्क बार में आ जाता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ़ोल्डर मिनिमाइजेशन कहते हैं, या आप इसको एप्लीकेशन मिनिमाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फ़ोल्डर को क्लोज़ नहीं किया बल्कि उसके साथ काफ़ी सारी एक दो और एप्लीकेशन को जो है वो भी हमने क्लोज़ करके देखा, सॉरी क्लोज़ नहीं, उसको हमने मिनिमाइज़ करके देखा। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइज़ का। हमने मैक्सिमाइज़ फ़ोल्डर भी अपने लेसन में देखा है कि उसको पढ़ना है। जब भी हम फर्स्ट टाइम में किसी इमेज को, किसी फ़ोल्डर को या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो इस तरह से पूरा हमारे डेस्कटॉप पे फैला हुआ नहीं होता, वो एक नॉर्मल साइज़ में होता है जो उसका एक अपना ओरिजिनल साइज़ है। ठीक है, एक तो हम वो फाइल है, फ़ोल्डर है, जो भी है, उसके जो बॉर्डर लाइन है वहाँ से बज़रिया माउस उसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है कि हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका साइज़ कितना बनता है, तो हम उसके लिए मैक्सिमाइज़ बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मैक्सिमाइज़ बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो विंडो ओपन हुई है फाइल एक्सप्लोरर की, तो ये क्या हो जाएगी, पूरे हमारे कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप आ रहा है विंडो के उसके ऊपर फैल जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये क्या हो जाएगी, पूरे हमारी स्क्रीन के ऊपर फैल गई है। अब हमने करना क्या है कि हमने दोबारा से अगर इसे रिस्टोर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रिस्टोर हो जाएगी। अब ये जो फैल के पूरे डेस्कटॉप पे चली गई थी उस अमल को क्या कहते हैं, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज़, कि अगर हमने किसी फाइल को, आप बाकी जो हैं जितने भी आपकी ऐप्स हैं या इमेज या कुछ भी आपने ओपन किया हुआ है उसको आप इसी तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैंने एक की प्रैक्टिस करके दिखा दी, अगर मैं बारी बारी सबको दोहराता रहूँगा तो फिर जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये अब हम देखते हैं क्लोज़ एप्लीकेशन को, कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ कैसे करते हैं। लेकिन जिस एप्लीकेशन को आपने क्लोज़ करना है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्लोज़ बटन यहाँ पे दिखाई देगा। उसके कंट्रोल बटन के अंदर देखिए कोई आपकी इमेज है, जैसे मैंने ये एक इमेज ओपन की हुई है जिसमें हमारे लेसन नंबर 2 की कोर्स आउटलाइन मौजूद है कि हमने आज के जो है वो लेक्चर में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, वो मौजूद है लेसन नंबर 2 की। अब एक इमेज है, यहाँ पे भी मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ बटन के साथ साथ क्लोज़ बटन शो हो रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। या हमारा दूसरा प्रोग्राम एक ओपन हुआ है जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद है, इसका ये क्लोज़ बटन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज़ लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अब ये तो है, किसी भी प्रोग्राम को आप बज़रिया माउस जो है वो किस तरह से क्लोज़ करना चाहते हैं। एक उसके साथ साथ इसकी शॉर्ट की भी है कि अगर आप शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो ये हमारा ओपन हुआ पड़ा है फाइल एक्सप्लोरर, उसमें हमारे पास ये कुछ फोल्डर ओपन हुए पड़े हैं। ये हमारा जिस पीसी या फोल्डर है, अब हम इसको अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ करने के लिए या तो हम क्लोज़ बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अलर्ट प्लस F4 करना है। जो ही हम अलर्ट प्लस F4 करेंगे तो हमारी वो जो हमारे प्रोग्राम की विंडो है जो कि हमारे डेस्कटॉप पे थी और उसे हमने सेलेक्ट भी कर रखा था, वो क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम को क्लोज़ करने के साथ साथ आप अपनी विंडो को भी क्लोज़ कर सकते हैं। वैसे विंडो के शट डाउन करने के लिए आप क्या करते हैं, शट डाउन मेन्यू को ओपन करने के लिए पावर मैनेजमेंट में जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके पावर के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको शट डाउन या रिस्टार्ट के बटन मिल जाते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट की के ज़रिए लेना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपको डेस्कटॉप पे आके क्लिक करनी है और अलर्ट प्लस F4 कर देना है, तो आपको शट डाउन विंडोज़ की जो बॉक्स है वो मिल जाएगा। इसमें आपको शट डाउन के ऑप्शन भी मिलते हैं। आप अपने
अप डाउन एरो की जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, जो भी करना है। देन आप माउस से ओके करेंगे, अदरवाइज आप कीबोर्ड से एंटर करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये क्लोज करने का तरीका हो गया। उसके बाद हमारे आज के लेक्चर में है मेन्यू बार, टाइटल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। वैसे शॉर्ट तो हम इसका देख चुके हैं पहले की इमेज में, जो कि विंडोज 7 की थी, कि कहाँ मेन्यू बार होती है, कहाँ टाइटल बार होती है और कहाँ स्टैंडर्ड टूल बार होती है। अभी हम मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ फोल्डर के ऊपर क्लिक करके फोल्डर को खोल लें तो भी आपको मिल जाएगी, या आप जिस पीसी को जाके ओपन कर लेंगे तो भी उसका जो मेन्यू ओपन होगा उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये हमारी टाइटल बार है हो गई, ये कंट्रोल बटन हो गया जिसमें क्लोज बटन भी हमें मिल गया, ये सर्च नेम बॉक्स हो गया। जो भी फाइल आपके पास मौजूद है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसे सर्च कर सकते हैं। ये हमारी होती है एड्रेस बार। अब हमने समझना इसको, यहाँ से आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से डेस्कटॉप में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, डाउनलोड में जा सकते हैं, म्यूज़िक में जा सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियो, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। आपकी पार्टीशंस आ जाती हैं जो कि ड्राइव की हैं यहाँ, क्योंकि लोकल डिस्क के नाम से मेंशन की जाती हैं हर कंप्यूटर के अंदर, हर विंडो के अंदर। तो लोकल डिस्क में सी में हमारी विंडो होती है और ई में आप बाकी अदर डाटा जो है वो रखते हैं। जैसे कि अब हमारी सी ये पार्टीशन मैंने ओपन की है यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसमें मैं ये प्रोग्राम फाइल को ओपन कर रहा हूँ। प्रोग्राम फाइल में मैं ये गूगल का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। तो अब देखें दिस पीसी लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल और गूगल, ये एड्रेस बार में टोटल एड्रेस शो हो रहा है। फिर हम किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हमें नीचे स्टेटस बार में भी दिखाई देती है।